Hi everyone, I'm Meenakshi Sharma, a teacher and your guide. Today I'm here with explanation of first poem of the book Kaveri that is newly introduced to standard 9th CBSE board. The name of the poem is Bharat Our Land, written by Subramanya Bharati. Subramanya Bharati, जिनका बर्थ हुआ 1882 में और इनकी डेथ हुई 1921 में, ये एक फेमस इंडियन पोएट थे, जर्नलिस्ट थे, फ्रीडम फाइटर थे तमिलनाडु से। कॉमनली ये जाने जाते थे, वाइडली नोन थे, बहुत लोग इन्हें जानते थे। क्यों? क्योंकि ये पेट्रियोटिक पोम्स लिखते थे और जिसकी वजह से बहुत सारे लोग इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट के वक्त पे इंस्पायर हुआ करते थे। भारती wrote mainly in Tamil, though many of his works have been translated into English. तो बेसिकली ये जो भारती थे, सुब्रमण्य भारती, ये लिखा करते थे तमिल में, बट ये ट्रांसलेट की गई इनकी पोम्स इंग्लिश में। और इनकी जो पोएट्री थी वो जनरली फोकस्ड होती थी नेशनलिज्म, सोशल रिफॉर्म, विमेन्स एम्पावरमेंट, इक्वालिटी और स्पिरिचुअल यूनिटी। तो इन सारे ये जो पॉइंट्स थे ये इनकी पोम्स में जनरली मिलते थे। कुछ इनके वेल नोन वर्क्स थे जिनमें बेसिकली थे पांचाली साबथम और कुइल पुट्टू। और ये जो भारती का राइटिंग स्टाइल है वो बहुत ज्यादा एनर्जेटिक, इमोशनल और इंस्पायरिंग हुआ करता था। अपनी पोम्स के थ्रू भारती एंकरेज किया करते थे लोगों को कि वो उन्हें प्राउड फील करना चाहिए अपने कल्चर की तरफ और जो वो वर्क कर रहे हैं अपने फ्रीडम की तरफ, प्रोग्रेस की तरफ। और इन्हीं सब वजहों से ये काफी इंपॉर्टेंट फिगर थे इंडियन लिटरेचर और हिस्ट्री के। नाउ लेट्स प्रोसीड टू द एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोम। पोम स्टार्ट करने के पहले बुक में कुछ क्वेश्चंस दिए हैं। नेशनल एंथम के बारे में ये पूछ रहे हैं कि इसमें जो स्टेट्स और प्रोविंसेस हैं वो कौन कौन से दिए हुए हैं। याद है, पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्राविड़, उत्कल, बंगाल। तो ये सारे के सारे क्या हैं? स्टेट्स हैं या प्रोविंसेस हैं, प्लेसेस के नाम हैं इंडिया के। और इसी लाइन में एग्जैक्टली इसके बाद माउंटेन रेंजेस के नाम है विंध्य, हिमाचल, राइट। सो दीज आर द टू माउंटेन रेंजेस, विंध्य, हिमाचल। इसके बाद इन्होंने पूछा है रिवर्स, तो उसमें हम बोलते हैं, देखो पूरा सेंटेंस जरा याद करो, पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्राविड़, उत्कल, बंगा, विंध्य, हिमाचल, यमुना, गंगा। तो दो वो जो रिवर्स है वो कौन सी है? गंगा और यमुना। He just wanted to check if you remember your national anthem. तो ऑब्वियसली वी रिमेंबर इट, ये हमने लिख दिए हैं यहाँ पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वो जो लास्ट में हम बोलते हैं ना जय हे, उसका क्या मीनिंग है? तो जय हे का मीनिंग होता है बेटा नेशनल एंथम में विक्ट्री टू दी, तुम्हारी जय हो, कंट्री के लिए बोल रहे हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये जो अंडरलाइंड वर्ड्स है ना, जैसे यहाँ पियरलेस है, फिर यहाँ सैंक्टिफाइड है और यहाँ ऑस्पिशियस है, ठीक है। तो इसके तीन मीनिंग्स दिए हुए हैं। इसमें जो ऑड वन है ना, जो रॉन्ग है, मींस जो करेक्ट नहीं है, वो तुम लोग को निकालना है। अब जैसे फर्स्ट में क्या दिया है, पियरलेस के मीनिंग्स दिए हुए हैं वैल्यूएबल, इनकंपैरेबल और अनमैच्ड, जिसमें से तुम्हें क्या निकालना है? ऑड वन आउट करना है। तो इसमें पियरलेस का मीनिंग होता है बेटा अनमैच्ड, सुप्रीम, बेहतरीन, ठीक है। तो इसका मीनिंग जो जाएगा वो जाएगा इनकंपैरेबल और अनमैच्ड। तो ये जो ऑड वन आउट है ये वैल्यूएबल है, यानी कि ये पियरलेस का मीनिंग नहीं है, राइट। अभी many a sage has sanctified this land. Sanctified, sanctity means purity, राइट। तो प्योरिफाइड और ब्लेस्ड तो ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन अपलॉडेड मीन्स क्या होता है? तालियां बजाना, एडमायर करना। तो यहाँ इसका मीनिंग सैंक्टिफाइड का ये अपलॉडेड नहीं होगा, क्योंकि इसका मीनिंग तो होता है तारीफें करना, तालियां बजाना, ठीक है, या मोटिवेट करना। एंड हियर ऑल ऑस्पिशियस थिंग्स आर फाउंड। ऑस्पिशियस मीनिंग क्या होता है बेटा? फॉर्चुनेट होता है या फेवरेबल होता है, फैंटास्टिक नहीं होता है, ठीक है। तो फैंटास्टिक ये डिफरेंट है, ऑड वन आउट। ऑफ होरी एंटिकिटी इज भारत। अभी होरी एंटिकिटी मींस जो एंशियंट टाइम्स, बहुत पुराना, या टाइम इमेमोरियल। तो यहाँ ये जो रीसेंट पास्ट है ना, ये कहीं ना कहीं सूट नहीं कर रहा है, तो ये हमारा ऑड वन आउट जाएगा, ठीक है। तो अब बेसिकली हम एक्सप्लेनेशन की तरफ अल्टीमेटली चलते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं बेटा कि ये जो पोम है ना, इस तरीके की जो पोम्स होती हैं वो ओड होती हैं। अब मैं इसे ओड कह क्यों रही हूं? ओड होती हैं वो पोम्स जिसमें हम बहुत ज्यादा डीप, इंटेंस तारीफ करते हैं किसी भी प्लेस की, थिंग की, पर्सन की, या फिर किसी आइडिया की, राइट। अब इस पोम में राइटर ने हमारे अपने कंट्री को प्रेज किया, एडमायर किया, इंटेंसली प्रेज किया है। इसीलिए इस तरह की पोम्स को बोलते हैं दैट दिस इज एन ओड टू द कंट्री, राइट। फर्स्ट लाइन देखो यहाँ, द माइटी हिमवंत इज आर्स। यहाँ ये जो हिमवंत है, ये जो हिमवंत की बात कर रहे हैं, ये हिमालयाज को बोल रहे हैं, ठीक है। तो वो बोल रहे हैं कि ये जो हमारे हिमालयाज हैं,
ये अनपैरेलल्ड हैं, अनमैच्ड हैं, किसी और कंट्री से मैच भी नहीं किए जा सकते, किसी और माउंटेन से, इतने स्प्लेंडेड हैं, राइट। फिर उसके बाद वो बोल रहे हैं कि there's no equal anywhere on the earth the generous गंगा। अब इसके बाद ये जो हमारी गंगा है उसे वो क्या बोल रहे हैं, जनरस बोल रहे हैं। जनरस मीन्स बेनेवोलेंट, जो दूसरों की हमेशा मदद करती हैं, ठीक है, जो हमेशा दूसरों की हेल्प करते हैं, तो ऐसी है हमारी गंगा माँ, गंगा रिवर, ठीक है। और वो बोल रहे हैं विच अदर रिवर कैन अनमैच हर ग्रेस, तो या चाहे तो हिमालय हो, चाहे तो गंगा हो, अनमैच्ड है, अनपैरेलल्ड है, बेस्ट है, सुप्रीम है, राइट। तो यहाँ ये हमारी कंट्री के फिजिकल स्प्लेंडर की बात कर रहे हैं, फिजिकल स्प्लेंडर, जो हमारे इंडिया में फिजिकल खूबसूरती है उसके बारे में बात कर रहे हैं। नेक्स्ट 2 लाइंस में ये बात कर रहे हैं हमारे स्पिरिचुअल एंड कल्चरल हेरिटेज की। कल्चरल हेरिटेज देखो, द सैक्रेड उपनिषद्स आर ours, what scriptures else to name with them। उपनिषद्स, जहां जो स्क्रिप्चर्स हैं हमारे, जहां हमारी संस्कृति लिखी हुई है, जहां से संस्कार लेते हैं हम, ठीक है, वो बोल रहे हैं कि वो यूनिक है और वो किसी और के स्क्रिप्चर्स से मैचेबल ही नहीं है, बहुत हाई लेवल है, राइट। एंड देन दिस सनी गोल्ड लैंड इज ours, शी इज fearless, लेट्स praise her। सनी गोल्ड लैंड, तो यहाँ ये सनी गोल्डन लैंड क्यों कहा है, क्योंकि ये बोल रहे हैं कि हमारी जो अर्थ है, हमारे जो पूरे कंट्री की अर्थ है, वो फर्टाइल है, प्रोडक्टिव है, हमें लाइफ देती है, ठीक है। और इसके बाद ये जो लाइन है, शी इज पियरलेस, लेट्स प्रेज हर, मीन्स यहाँ ये पेट्रियोटिक लाइन है, यहाँ वो इंटेंस डिजायर है उनकी, इंटेंस कॉल है लोगों के लिए। पियरलेस मीन्स फिर से अनमैचेबल, सुप्रीम है, तो वो कह रहे हैं ये जो हमारी धरती है ना, ये जो हमारा इंडिया है ना, ये पियरलेस है, अनमैच है, किसी और से मैच हो ही नहीं सकता, तो क्यों ना हम इसकी तारीफ करें, तो क्यों ना हम इसके लिए कुछ ऐसा करें, क्यों ना हम कंट्रीब्यूट करें। तो ना ये सिर्फ पेट्रियोटिक की बात कर रहे हैं, बल्कि यहाँ ये यूनाइट होने की भी बात कर रहे हैं, ठीक है, वो बोल रहे हैं यूनिटी की बात कर रहे हैं। In the next line, gallant warriors have lived here. Many a sage has sanctified this land. अब वो बोल रहे हैं कि ये जो gallant means होता है बेटा courageous, ठीक है। So इसका meaning होगा courageous। अब हमारी जो ancient history है वो उसकी बात कर रहे हैं कि ये जो courageous हमारे warriors रहे हैं, ancient history, और बोल रहे हैं कि इतने सारे सेज यहाँ रहे हैं जो संत महात्मा होते हैं, जिन्होंने सैंक्टिफाई किया है। सैंक्टिफाई मीन्स प्योरीफाई, ठीक है, तो यहाँ इन्होंने प्योरीफाई किया है इस लैंड को, इन्होंने सैक्रेड बनाया है इस लैंड को, राइट, पवित्र बनाया है इस लैंड को, हमारी इंडिया को। तो एंशिएंट हिस्ट्री जो हमारी रही है उसके बारे में बात बोल रहे हैं, और बोल रहे हैं कि हमारे यहाँ ये जो कल्चरल म्यूजिक है हमारा, वो डिवाइन है, बहुत खूबसूरत है, और हमने सुना है यहाँ, एंड हेयर ऑल स्पीशियस थिंग्स आर फाउंड। और स्पीशियस मीन्स बेटा फॉर्चुनेट, ब्लेस्ड है हम, फॉर्चुनेट और ब्लेस्ड, यू रेड इट ना इन द प्रीवियस पेज, ब्लेस्ड, हम लोग ब्लेस्ड हैं, फॉर्चुनेट हैं कि हम इस इंडिया में हैं, हमारे पास इतनी सारी चीजें हैं, ठीक है। सो ही इज ग्लोरीफाइंग इंडिया। नेक्स्ट पेज में जो इन्होंने दिया है लास्ट में क्या बताया है, यहाँ हमें ब्रह्म नॉलेज मिली है जो सीधे ईश्वर देते हैं, ठीक है, सच बोलना, लड़ाई नहीं करना, नॉन वायलेंस में बिलीव करना, तो वो ब्रह्म नॉलेज हमें यहाँ मिली है, कहाँ, इंडिया में, क्योंकि यही हमारे संस्कार हैं, यही हमारी संस्कृति है। और फिर बुद्धा प्रीच्ड हिज धम्मा हियर। धम्मा मीन्स वो जो कंपैशनेट टीचिंग है बुद्धा की, उसके बारे में ये धम्मा बोल रहे हैं, कंपैशनेट टीचिंग ऑफ बुद्धा, दूसरों के लिए हमेशा अच्छा रहने के लिए बोलते हैं। होरी एंटिक्विटी इज भारत, शी इज पियरलेस, लेट्स प्रेज हर। और वो बोल रहे हैं कि वो जो बहुत पुराने टाइम की मेमोरीज है ना, वो है हमारा भारत, और ये पियरलेस है, अनमैच्ड है, सबसे बेहतरीन है। तो यहाँ ये रीइंफोर्स कर रहे हैं, और उनकी आर्डेंट डिजायर है, डीप डिजायर है कि हम लोग इसे समझें, हम लोग इसकी वैल्यू को समझें और इसे प्रेज करें और इसकी तरफ कंट्रीब्यूट करें। देखो बेटा, रिसेंटली अभी तुम लोगों ने सुना, ये ट्रम्प क्या बोल रहे थे कि इंडिया इज अ हेल होल, है ना, तो ये दो उनके बारे में क्या कहा जाए, क्या नॉलेज ही नहीं है ना, इसीलिए कहा जाता है लिटिल नॉलेज इज डेंजरस। अगर ये पोम पढ़ी होती, ऐसे पोएट्स की पोम्स पढ़ें और लेसन पढ़ें,
या इंडिया में आके यहाँ का कल्चर देखें तो लोगों की बुद्धि में थोड़ा आएगा कि व्हाट इज इंडिया, बट ये पता कैसे चलेगा? दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑन यूथ, तुम लोगों के ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यही ये पोम बता रही है। ठीक है, तो तुम्हें करना क्या है कि समझो क्या हमारा एंशियंट पास्ट रहा है, क्या हमें सिखाया गया है, क्या हमारी संस्कृति है और कितना फिजिकल स्प्लेंडर है इस इंडिया में। तो इस तरीके से, इसी वजह से ये जो पोएट हैं ये बोल रहे हैं कि एडमायर करो, जिससे ऐसे लोग जो बेवकूफ हैं, बुद्धि नहीं है, उतनी नॉलेज नहीं है, तो वो बोलने की हिम्मत ही ना करें। उन्हें जवाब देना है शब्दों से नहीं, कंट्रीब्यूशन से, क्योंकि तुम यूथ हो, यू हैव टू टेक योर एक्शंस, praise, respect, and then work for it. So this is how this poem ends, but watch till last. Now I'm going to explain you the poetic devices used here. What are the poetic devices used here? Hyperbole and allusion. ये exercise में given है. So first जो figure of speech दिया है वो यहाँ दिया है hyperbole. इसका जो pronunciation है देखो, hyperbole, right? So ये वो figure of speech है जिसमें extreme exaggeration होता है। ठीक है, इसमें एग्जैजरेशन होता है, बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बोला जाता है जिससे कुछ ड्रामेटिक इफेक्ट आ सके। फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, माई लगेज वेज अ टन, डज द लगेज एक्चुअली वे अ टन? वो मतलब जब मैं बोल रही हूँ ना कि माय गॉड 1 टन बोझ उठाया हुआ है मैंने, तो इतना नहीं उठा सकते हैं, बट क्या कहना चाह रहे हैं कि बहुत ज्यादा हैवी है, तो उसे एग्जैजरेट करके बोल रहे हैं। ठीक है, और शी वाज सो हैप्पी दैट हर स्माइल वाज अ माइल वाइड। कैन अ स्माइल बी माइल वाइड? नो। तो वो बताना चाह रही कि इतनी खुश थी ना कि उसकी स्माइल बहुत ज्यादा लंबी थी, तो इसलिए उसे बोल रहे हैं कि स्माइल वाज अ माइल वाइड, एग्जैजरेशन है। ठीक है, इसमें एक आधा और एग्जाम्पल देख लेते हैं। द कैप्टन was taller than a cliff. अब कोई ह्यूमन बीइंग क्लिफ से बड़ा हो सकता है क्या? क्लिफ क्या होता है? छोटा सा माउंटेन होता है, वो छोटा सा मीन्स हिल होता है। ठीक है, तो क्या वो हिल के जितना हो सकता है ह्यूमन बीइंग? नहीं, बस एम्फेसाइज करना चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं कि बहुत ज्यादा हाइट है, तो उसे हमने सीधे सीधे क्लिफ से कंपेयर कर दिया, हाइपरबोले हो गया, बहुत ज्यादा हो गया, बड़ा चढ़ा के बोल रहे हैं। ठीक है, लाइकवाइज द सोल्जर वाज स्ट्रॉन्गर देन अ लायन। जो ह्यूमन बीइंग्स हैं वो लायन से स्ट्रांग नहीं हो सकते हैं, बट हम बताना चाह रहे हैं कि कितना स्ट्रांग था वो, तो हमने उसे किससे कंपेयर कर दिया? लायन से कंपेयर कर दिया, तो इसलिए ये क्या हो जाता है? हाइपरबोले हो जाता है। राइट, नाउ come to the next literary device, allusion. Allusion देखो, where a writer makes an indirect reference to a well-known person, place, event or cultural event without explicitly mentioning it. किसी सेलिब्रिटी का जहां जिक्र हो जाता है ना, जिसे सब लोग बहुत अच्छी तरह जानते हैं, तो किसी भी पोम में अगर उसका जिक्र हो जाता है तो उसे हम बोलते हैं एल्यूशन, प्रायर नॉलेज के हिसाब से। फॉर एग्जाम्पल, इस पोम में जब यूज किया है बुद्धा, तो ये जो बुद्धा है ये सबको पता है ना, बौद्ध धर्म किया था इन्होंने, और ये इनकी जो प्रीचिंग्स हैं वो कंपैशन पे बेस्ड हैं, तो सबको पता है। तो ये एक जो स्पेसिफिक नाम है वो इस तरीके से यूज किया गया जिसे सब जानते हैं। तो ऐसे जो लिटरेरी डिवाइस होते हैं उन्हें हम बोलते हैं एल्यूशन। और एक बार फिर से हम पोम की तरफ चलते हैं और देख लेते हैं कि वहां कौन कौन सी लिटरेरी डिवाइसेस यूज हुई हैं। देखो बेटा, हिमावंत को क्या बोला है इन्होंने? देयर इज नो इक्वल। ठीक है, नो इक्वल, तो ये क्या हो गया? एग्जैजरेशन हो गया। और बहुत सारे माउंटेन्स होंगे इसके जैसे। ठीक है, गंगा, गंगा नो मैच, नो अदर रिवर कैन मैच, फिर से हाइपरबोले हो गया। और आगे चलते हैं, और तो कुछ हमें इतना नजर नहीं आ रहा है। यहाँ देखो बेटा, इन्होंने धम्मा यूज किया है, बुद्धा यूज किया है, तो ये जो बुद्धा है ये क्या है? ये हो गया एल्यूशन हो गया। क्यों? क्योंकि एक वेल नोन नेम को इन्होंने यहाँ यूज किया। सो दिस इज हाउ वी हैव कम टू द एंड ऑफ एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस पोम। लिंक ऑफ सॉल्यूशन ऑफ ऑल द क्वेश्चन आंसर्स एंड एक्सरसाइज इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, सो इफ यू वांट यू कैन गो एंड क्लिक देयर टू नो द आंसर्स, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। ये जरूरी है, मुझे एंकरेजमेंट मिलेगा और मुझे समझ में आएगा कि जो मैं एफर्ट्स डाल रही हूँ तुम लोग को समझाने के लिए वो सही जा रहे हैं, सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। Thank you. I'll soon catch you up with explanation of next lesson. Till then, keep learning, keep studying.